Good morning, dear students. Today we are going to study our first poem of UP Board 10th class and its name The Fountain. आज हम अपनी यूपी बोर्ड 10th क्लास की फर्स्ट पोएम फाउंटेन पढ़ने जा रहे हैं। फाउंटेन को हिंदी में बोलते हैं फव्वारा। बहुत सारे लोग इसको फुब्बारा कहते हैं जो कि रॉन्ग है। इसका करेक्ट जो होता है फब्बारा कहते हैं इसको। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। थीम ऑफ द पोएम। थीम होती है विषय वस्तु कि हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है। द फाउंटेन इज वेरी इंस्पिरेशनल पोएम। ये बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। द पोएट डिस्क्राइब्स फाउंटेन एट 3 different times, i.e. in sunshine, in moonlight and in starlight. कभी वर्णन करता है फव्वारे के 3 डिफरेंट अलग अलग टाइम्स, उसके अलग अलग समय में जो उसके रूप बदलते हैं उनको। i.e. एक जो लैटिन वर्ड है, आई इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है इडेस्ट जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका इंग्लिश में मीन होता है दैट इज, एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे सनशाइन के सूर्य के प्रकाश में कैसा दिखता है, चांद की रोशनी में कैसा दिखता है, मूनलाइट में, और स्टारलाइट में कैसा दिखता है। ऑल द टाइम फाउंटेन लुक्स एक्टिव, हमेशा सक्रिय दिखता है, फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ रहता है, चेयरफुल प्रसन्नचित रहता है, एंड लिवली और जीवंत दिखाई देता है। इट ऑलवेज एस्पायर्स फॉर हायर एंड हायर एम। एस्पायर होता है आगे जाना, हमेशा ऊपर और आगे बढ़ता रहता है अपने उद्देश्य के लिए। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट एंड एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन। विशेष होता है इच्छा करना, कवि की भी ऐसी इच्छा है कि वो भी तरोताजा बने, परिवर्तनशील बने, चेंजफुल, कांस्टेंट एक सा रहने वाला बने, एस्पायरिंग लाइक द फाउंटेन, और फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह हमेशा वो भी आगे बढ़ता जाए। चलिए स्टैंजा को पढ़ते हैं। अब यहां से हमारी कविता शुरू होती है। फर्स्ट स्टैंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है कि जो फव्वारा होता है, सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में जब हम इसको देखते हैं, फुल ऑफ लाइट, तो प्रकाश से भरा रहता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग होता है उछलना और फ्लैशिंग होता है चमकना। तो जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं तो उछलता हुआ और प्रकाश से यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेके रात तक। इनटू द मूनलाइट, जब हम इसको चांद की रोशनी में देखते हैं तो वाइटर देन स्नो, वाइट की कंपैरेटिव डिग्री है, वाइटर देन स्नो, स्नो मीन्स होती है बर्फ, बर्फ से भी सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मीन्स होता है हिलना, मूविंग करना, फ्लावर लाइक, फूल की भांति हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, विंड्स होती है हवा और ब्लो मीन्स चलना, जब हवा चलती है तो फूल की तरह हिलता है ये इसमें। इनटू द स्टारलाइट, जब हम इसको तारों की प्रकाश में देखते हैं, तारों की रोशनी में देखते हैं, तो रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स होती है फुहार पड़ना, तो पानी की फुहार जैसा लगता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, मिडनाइट होती है आधी रात, रात में भी प्रसन्नचित दिखाई देता है और दिन में भी प्रसन्नचित दिखाई देता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, ब्लाइथसम मीन्स होता है प्रसन्नचित रहना, एक पोइटिक वर्ड है। चेरी मीन्स भी होता है खुश रहना, आनंद से भरा हुआ रहना। तो हमेशा गति में रहता है, खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। इस और ब्लाइथसम एंड चेरी आनंद से भरा रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, हमेशा आगे बढ़ता रहता है, क्लाइंबिंग ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। हेवन बार्ड, हेवन होता है स्वर्ग, यानी हमेशा आगे बढ़ता रहता है।
ऊपर की ओर। नेवर अ बियरी, बियरी मीन्स होता है थक जाना, और कभी भी नहीं थकता। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मीन्स होता है खुश होना, वेदर मीन्स होते मौसम, हर मौसम में खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है, दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ आए या चाहे नीचे की ओर बहे। मोशन दाई रेस्ट, दाई का मतलब योर। मोशन मीन्स होती गति, गति ही उसका विराम होती है। फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा, प्रकृति से मतलब है नेचुरल एनर्जी, प्राकृतिक शक्तियां, तो प्राकृतिक शक्तियों से भरा रहता है। फुल ऑफ नेचर। नथिंग कैन टेम, टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, कंट्रोल कर लेना, तो कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, पालतू नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता है, मोमेंट यानी कि क्षण। एवर द सेम, हर क्षण बदलता है लेकिन फिर भी एक सा रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। एस्पायरिंग आगे बढ़ना, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो और चाहे सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट, दाई का मतलब योर, एलिमेंट तत्व, गुण, यही इसके मौलिक तत्व होते हैं। और लास्ट स्टेंजा देखते हैं। कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, इंटरजेक्शन का चिन्ह लगा, संबोधित करते हुए कहता है कवि, हे ग्लोरियस मतलब शानदार, हे शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो, भी मतलब करना, दो, मेरे हृदय को भी बना दो। फ्रेश, तरोताजा। चेंजफुल, परिवर्तनशील। कांस्टेंट, एक सा। अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह ऊपर जाने वाला। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस पोएम। और एक बात स्टूडेंट्स के लिए कि पेपर में आपके 3 नंबर की ये पोएम आती हैं और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 4 नंबर का एक पैसेज आता है। तो अगर वो आपको पोएम याद करनी है तो उस पोएम को रिसाइट कैसे करते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पे जाके आप इसको रिसाइट कैसे करना है, गाना कैसे है, वो उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको पोएम पसंद आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। थैंक यू।